तो ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 4 आ चुका है, तो चलो इस एपिसोड का ब्रेकडाउन करते हैं। और मैं पहले ही तुम लोगों को स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ग्लोरियो की शिप गायब हो चुकी थी और ये काम उन्हीं लोगों ने किया होता है जिनके साथ गोकू की फाइट हुई थी रात को, जो कि मैंने एपिसोड 3 में आप लोगों को बता दिया था। और इस पर ग्लोरियो बोलता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो लोग ऐसा काम भी कर सकते हैं। इस पर शिन ग्लोरियो को बोलता है तो क्या हम अर्थ पर भी नहीं जा सकते हैं बिना शिप के। इस पर ग्लोरियो बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मैं कहीं ना कहीं से शिप का जुगाड़ कर ही लूंगा। फिर गोकू बोलता है कि हमें शिप की क्या जरूरत है जब हम उड़कर जा सकते हैं। पर ग्लोरियो गोकू को बोलता है कि उड़ने में हमारा काफी ज्यादा स्टैमिना खर्च होगा। पर गोकू ग्लोरियो की बात नहीं मानता है, वो उड़ने की ट्राई करता है, पर उड़ते समय उसे याद आता है कि यहाँ की हवा काफी ज्यादा ठीक है, तो उड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। और फिर गोकू नीचे आ जाता है और शिन बताते हैं कि हमें पैदल ही चलना चाहिए। और कुछ कदम पैदल चलने के बाद उनकी पहली प्रॉब्लम उन्हें देखने के लिए मिल जाती है, और वो प्रॉब्लम थी सी ऑफ डार्कनेस। और वो इस प्रॉब्लम को उड़कर पार करने के बारे में सोचने लग पड़ते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ग्लोरियो भी उड़ सकता है। सच में यार, ग्लोरियो काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है। और वे लोग उड़कर सी ऑफ डार्कनेस को पार कर ही रहे थे, तभी एक डीमन उन पर हमला कर देता है। पर देखने वाली बात तो ये थी कि गोकू उस डीमन को सेंस ही नहीं कर पाता है, छोटी बॉडी होने के कारण, और ग्लोरियो उस डीमन पर अटैक कर देता है। और ग्लोरियो की फाइटिंग स्किल्स को देखकर शिन और गोकू उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और गोकू शिन को ट्रोल करते हुए बोलता है कि ग्लोरियो की फाइटिंग स्किल्स शिन से भी काफी ज्यादा अच्छी हैं, जिस पर शिन अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है कि मैं इतना बुरा फाइटर भी नहीं हूँ। और वो लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं। और चलते चलते गोकू को किसी की एनर्जी फील होती है, और तभी वहाँ से दो बड़े जाइंट डीमन बाहर आ जाते हैं। और गोकू ने अपनी एक किक से ही नॉकडाउन कर देता है। ये देखकर ग्लोरियो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वे गोकू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये डीमन यहाँ पर छुपे हुए थे। तब गोकू बताता है कि उन डीमंस की उसे की सेंस हो गई थी, पर ग्लोरियो को की का मतलब नहीं पता था। और शिन उसे सिंपल वर्ड्स में बताता है कि गोकू दूसरों की एनर्जी सेंस कर सकता है। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक टी पॉट दिखता है, और गोकू काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। और वहाँ जाते ही एक लेडी उन्हें चाय नाश्ता सर्व करने लग पड़ती है। गोकू तो खाने को देखते ही खाने पर टूट पड़ता है, और शिन ग्लोरियो से बोलते हैं कि तुम व्हीकल का जुगाड़ कब करने वाले हो। तो ग्लोरियो फिर उस लेडी से पूछने लग पड़ता है कि तुम्हारे पास कोई शिप है। और वो लेडी बताती है कि व्हीकल के बारे में तुम मेरे पति से पूछ सकते हो। और वो अपने पति को बाहर बुला लेती है। और वो आदमी बताता है कि मेरे पास कोई शिप नहीं होगी, मेरे पास बस एक स्काई शीट है, अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें 8,000 देने होंगे। और ग्लोरियो उस आदमी से पूछता है कि स्काई शीट हमें कितनी दूर तक पहुंचा सकता है, जिस पर वो आदमी बताता है यही कोई 120 किलोमीटर तक। और ग्लोरियो बताता है कि मेरे लिए ये अमाउंट काफी ज्यादा है, तो मैं किसी दूसरी शॉप से पूछ लूंगा। और ये सुनकर वो आदमी फटाक से अपने दाम को घटा लेता है। वो ग्लोरियो को बोलता है कि तुम्हें 5,000 में ही मैं अपना स्काई शीट दे दूंगा। पर कुछ भी बोलो, ग्लोरियो मूल बाप करने में काफी ज्यादा अच्छा है दूसरों से। और दूसरी तरफ हम शिन और गोकू को देखते हैं, जो कि कुछ बग कैंडी को देख रहे थे। फिर भी लेडी उन लोगों को बताती है कि ये कोई आम कैंडी नहीं है, इसका नाम मेडी बग है, और आप इस मेडी बग को सेंसोबिन का डुप्लीकेट ही बोल सकते हो, क्योंकि इन मेडी बग का भी वही काम है जो कि सेंसोबिन का है। बस फर्क ये था कि ये मेडी बग अलग अलग फ्लेवर्स में थी, और इसका काम भी अलग अलग फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग ही था। और वहाँ पर एक फ्यूजन कैंडी भी थी, जिसे खाकर वे लोग फ्यूज हो सकते थे। और गोकू ग्लोरियो को बोलता है कि हमें कुछ कैंडी ले लेनी चाहिए यहाँ से। और ग्लोरियो कुछ कैंडी वहाँ से ले लेता है, और कैंडी लेने के बाद वो स्काई शीट के पास चले जाते हैं। और स्काई शीट नाम का स्काई शीट था, वो देखने से तो एक तोप लग रही थी, पर फिर भी वे लोग हौसला करके उस स्काई शीट पर बैठ जाते हैं। और वो आदमी स्काई शीट का लॉन्चर दबा देता है, और वे लोग कुछ ही मिनट में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। पहले तो शिन और गोकू काफी ज्यादा चिल थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ग्लोरियो इस लॉन्चर को उड़ा रहा है। और ग्लोरियो ने बताता है कि अब हमें उड़ना होगा क्योंकि ये लॉन्चर क्रैश होने वाला है। और वे लोग उड़कर अपने आप को बचा लेते हैं। और गोकू बोलता है कि हम आगे का सफर अब उड़कर ही तय करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास मेडीबग कैंडी है। बट शिन और ग्लोरियो से साफ मना कर देते हैं, जिस पर गोकू ग्लोरियो को बोलता है कि तुम्हारे किंग का कैसल कितनी दूर है। जिस पर ग्लोरियो बताता है अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो आधे दिन तक हम पहुंच ही जाएंगे किंग के कैसल के पास। और गोकू ग्लोरियो को बोलता है कि यहाँ पर नमैकियन रेस है, तो यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स भी होंगी, जिसमें ग्लोरियो बताता है कि हर एक बर्ड में एक एक ड्रैगन बॉल है, जिसकी रक्षा तामागामिस कर रहे हैं। और ग्लोरियो बताता है कि तामागामिस काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उन्हें आज तक कोई भी नहीं हरा पाया है। जिस पर गोकू बोलता है कि हम तामागामिस को हराकर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपने आप को विश मांगकर पहले जैसा बना लेंगे। पहले तो ग्लोरियो गोकू को मना कर देता है, पर बाद में वो गोकू की बात मान जाता है, और वे लोग फिर से चलने लग पड़ते हैं। और कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक टाउन देखने के लिए मिलता है, पर उस टाउन में गोमा के कुछ आदमी वहाँ पर टैक्स वसूल कर रहे होते हैं लोगों से। और टैक्स में वो लोगों से 3 सोने के सिक्के मांग रहे थे, और अगर कोई उन्हें 3 सोने के सिक्के नहीं दे रहे थे तो वो उनकी 9 साल की आयु को खींच रहे थे अपनी एक मशीन की हेल्प से। टैक्स लेने का फंडा सिंपल सा ही था, अगर कोई एक सिक्का नहीं देगा तो उसकी 3 साल की आयु खींच ली जाएगी। और सभी लोग फिर उन्हें लोगों को टैक्स देने लग पड़ते हैं। और एक बंदे के पास एक सोने का सिक्का नहीं था, तो वे लोग उसकी 3 साल की आयु को खींच लेते हैं। और उसके बाद एक और डीमन की बारी आती है, जिसके पास एक भी सिक्का नहीं था, और वे डीमन दिखने में भी काफी ज्यादा बूढ़ा था, और वे लोग उसकी लाइफ खींचने लग पड़ते हैं। और ये देखकर गोकू वहाँ पर जाने
आने ही वाला था, पर गोकू से पहले ही कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर वहाँ पर एंट्री मार लेता है। पर कुछ देर बाद वो कैरेक्टर भी उन लोगों के सामने नहीं टिक पाता। तब गोकू फिर अपने पावर पोल के साथ वहाँ पर एंट्री मारता है और गोकू उन लोगों को अपने पावर पोल के साथ काफी गंदे तरीके से मारता है। और फिर ग्लोरियो गोकू को वहाँ से लेकर भाग जाता है, क्योंकि ग्लोरियो नहीं चाहता था कि गोमा को पता चले कि गोकू डीमन वर्ल्ड में आ चुका है। वो फिर भी गोकू को सेफ जगह लेकर आ जाता है और गोमा गोकू को बोलता है कि ऐसे रिस्की काम मत करो जिसकी वजह से तुम सभी की नजर में आ जाओगे। और गोकू बोलता है कि मुझे इन चीजों की कोई फिक्र नहीं है, मैं इनोसेंट लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता अपनी आंखों के सामने। और तभी वहाँ पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर आ जाता है और वो कैरेक्टर अपना फेस रिवील कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में मुझे कॉपीराइट क्लेम पड़ गया था, पर मैंने उस वीडियो के पार्ट्स को ट्रिम कर दिया है, जिसकी वजह से वो क्लेम अब चला गया है। और मैं अगले हफ्ते आप लोगों को एपिसोड 5 के साथ मिलता हूँ लॉन्ग वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरी ये वाली शॉर्ट देख लो।